दिल्ली मेट्रो रूट पर ड्रोन गिरने से असर। जसोला बिहार मेट्रो स्टेशन के रूट पर रोकी पड़ी सेवा। जांच के बाद मजंटा लाइन की सर्विस बहाल। चीन से लौटा युवक निकला कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए लोगों की सूची बना रहा विभाग। आगरा में कोरोना को लेकर जिला अस्पताल में अलर्ट। यूपी में हाई अलर्ट के बाद जिला अस्पताल में बढ़ाए गए वेंटिलेटर और बेड। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखी एक और चिट्ठी। अस्पतालों को हर वक्त तैयार रहने को कहा। विदेशों से आए यात्रियों का रैंडम कोविड टेस्ट शुरू। कोरोना को लेकर डीएम संतोष राय ने आईजीआई एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ की बैठक। गुरुग्राम में कोरोना को लेकर तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। यूपी के सनोली में कोरोना को लेकर अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग। सीएमओ ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा कोविड को लेकर तैयार हैं हम। कोरोना को लेकर कुशीनगर प्रशासन अलर्ट, सतर्कता बरतने के निर्देश। बागपत में कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे लोग, बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। कोरोना को लेकर अयोध्या प्रशासन अलर्ट, श्रद्धालुओं से मास्क पहनकर आने की अपील। पीएम मोदी ने साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले साल 2022 कई मायनों में रहा खास, आगे भी भविष्य की तैयारी में जुटे रहना है। सीएम योगी ने लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेला कार्यक्रम में की शिरकत। बोले दुनिया की 5वीं इकोनॉमी के तौर पर आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को बताया बड़ी उपलब्धि। अमेठी में अपने निर्माणाधीन मकान पर पहुंची स्मृति ईरानी। मकान से सुनी मन की बात, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक दिवसीय अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। सदैव अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अटल जी को किया नमन। कहा अटल जी की शख्सियत बहुत बड़ी थी, जो सीख थी वो जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी ने किया नमन। अटल जी को दी श्रद्धांजलि। लिखा आपका ऋषि तुल्य जीवन सभी राष्ट्र आधारकों के लिए प्रेरणा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च। राष्ट्रपति मुर्मू ने चर्च में की प्रार्थना। बच्चों को दिए क्रिसमस के तोहफे। समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान। 2023 में मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर पार्टी लड़ेगी चुनाव। गुजरात में एक सीट पर मिली जीत के बाद बड़ा फैसला। लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल सिंह यादव समेत तत्कालीन अफसरों की भूमिका पर सवाल। जांच के घेरे में तत्कालीन कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका। घोटाले को लेकर कुछ और ठेकेदारों से पूछताछ की तैयारी। सिक्किम में शहीद हुए यूपी के जवानों का हुआ अंतिम संस्कार। शहीदों के पैतृक गांव में लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। धर्म परिवर्तन को लेकर मायावती का ट्वीट। कहा जबरन हर चीज बुरी होती है, बुरी नियत से धर्म बदलना और बदलवाना दोनों गलत। मायावती के धर्मांतरण को लेकर किए गए ट्वीट पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने बोला हमला। मायावती को अपने ट्वीट पर मांगनी चाहिए माफी। इनकी सरकार में सबसे ज्यादा पिछड़े मुसलमानों का हुआ धर्म परिवर्तन। बुलंदशहर में 20 परिवारों के करीब 50 लोगों ने की घर वापसी। हिंदू धर्म गुरुओं ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में करवाई वापसी। जालौन में कुत्ता चोरी की अनोखी घटना। पालतू कुत्ते को वैन में डालकर ले गए चोर। कुत्ता चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। कुत्ता मालिक ने कुत्ता चोरों की पहचान की। कानपुर में सुरक्षा गार्ड चंद्र प्रकाश की हत्या का खुलासा। शराब का पैक छोटा बनाने पर दोस्त बना जान का दुश्मन। गाजीपुर में बिजली विभाग के विजिलेंस टीम ने की रेड। 12 उपभोक्ताओं पर एफआईआर दर्ज। बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज। अखिलेश के करीबी विधायक अतुल प्रधान के बेटे की साइकिल चोरी। स्टेशनरी शॉप में उड़ा ले गए चोर। मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे के आदेश का मामला। शाही ईदगाह कमेटी के सचिव ने आदेश पर उठाए सवाल। बिना नोटिस बिना समन के जारी किए गए आदेश। सिद्धार्थनगर में हुए सड़क हादसे में 20 से ज्यादा यात्री हुए जख्मी। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। तेज रफ्तार बस के पलटने से हुआ हादसा।
मेरठ में 2 भाइयों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, शराब पीने से मौत की आशंका, पुलिस कर रही है मामले की जांच। महाराजगंज में एक दुकान में घुसा हिरण, दुकान में बैठे लोग भागे, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। शाहजहांपुर में सड़क पार करते वक्त तेंदुए की ट्रक से कुचलकर मौत, खेतों से निकलकर भाग रहा था तेंदुआ। अमरोहा के गांव चकनवाला में पेंटून पुल पार करना हुआ मुश्किल, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे ग्रामीण। कन्नौज में डीसीएम को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके से ट्रक चालक फरार, डीसीएम चालक की मौत, आलू व्यापारी की हालत गंभीर। अमरोहा में डीएम ने लिया रैन बसेरों का जायजा, ठंड को लेकर इंतजामों के लिए जानकारी। मेरठ में कृष्णकालीन सिक्के मिलने से हड़कंप, हसीनापुर के सुरंग में मिले हैं सिक्के। संभल में अवैध कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई, मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के बाद राम जलेबी को मिला इंसाफ, पूर्व प्रधान के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन। लखनऊ में नाले में गिरी कार, 4 की मौत, दरवाजा ना खुलने से बाहर नहीं निकल सके, एक की हालत गंभीर। गाजियाबाद में साइकिल चला रहे 6 साल के बच्चे को ट्रक ने मारी टक्कर, बच्चे के पैर में आई चोट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। जालौन में कच्ची दीवार गिरने से एक शख्स की दर्दनाक मौत, अधिकारियों ने परिवार को दिया मदद का भरोसा। नोएडा पुलिस ने पकड़ी 60 लीटर शराब, 3 करोड़ 80 लाख कीमत की शराब नष्ट। आगरा नेशनल हाईवे पर पलटा पाइप से भरा ट्रक, रोड पर बिखरी पाइप, हाईवे पर लगा जाम। शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी की टीम ने साइबर ठग गैंग का किया खुलासा, लोगों से की लाखों की ठगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।